नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशु लिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय से ये जो जिला न्यायालय की भर्ती आई हुई थी, आशु लिपिक, कनिष्ठ सहायक, चालक और समूह ख में तमाम तरीके के पद थे। तो इन सभी का परिणाम कब तक जारी होगा? आशु लिपिक कौशल परीक्षा, टंकण परीक्षा ये कब तक हो जाएगी? और ये जो आपका समूह घ वाला पद है, तो इसकी मुख्य परीक्षा कब तक होगी? तो ये सारी चीज़ें बताऊँगा। और भी जब कुछ ज़रूरी काम की बातें रहेंगी उसको भी बताऊँगा, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। अब ठंडी पड़ रही है समझ रहा हूँ, लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। तो परीक्षा परिणाम के बारे में यही है कि इसी 20 जनवरी के आसपास आपका ये परिणाम जारी हो जाएगा, ठीक है। बाकी जब भर्ती आई थी तभी आपको बता दिया था कि दिसंबर में परीक्षा होगी, दिसंबर में ही हुई। जनवरी में परिणाम आएगा तो जनवरी में ही आएगा, ठीक है। हाँ, पहले ये था कि जनवरी के अंतिम सप्ताह से आपकी ये आशु लिपि कौशल और टंकण परीक्षा शुरू हो जाएगी। हालांकि अब वो नहीं होगा, क्योंकि ये लोग उत्तर कुंजी में ही 10 दिन खा लिए हैं, ठीक। पहले आपकी ये उत्तर कुंजी मतलब पिछले 28 दिसंबर को आने वाली थी। अब ये लोग पता नहीं क्या कर रहे थे कि बड़ी देर से दिए। अच्छा, एक बात और, कुछ लोग कह रहे हैं कि OMR अपलोड हुई है तो इसीलिए उत्तर कुंजी देर से दिए। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, वो है NTA, ठीक है। इधर से वो जिंदा आदमी डाल दे क्या से क्या हो जाए, तो वो तो भला OMR ही है। क्योंकि देखो, तकरीबन 38,000 लोग कुछ आवेदन किए थे। अब सभी ने तो परीक्षा दी नहीं होगी। अब मान लीजिए सभी ने दी भी होगी, तो 38,000 के लिए इतना थोड़ी समय लगाएंगे। मशीन से ही सारा काम होना है, इधर से डालें उधर से फुर्सत। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो इसी 20-25 कहने का मतलब कि इसी जनवरी में आपका यह परिणाम आ जाएगा हर हाल में, इससे ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक। और फरवरी में आपकी ये आशु लिपि कौशल परीक्षा और टंकण परीक्षा हो जाएगी, हर हाल में फरवरी में हो जाएगी, मार्च नहीं होना, इतना समझ लीजिए। ये सारी चीज़ें हो गई। और ये जो आपका समूह घ वाला पद है, तो इसके लिए जो परीक्षा है, मुख्य परीक्षा, उसका प्रवेश पत्र इसी फरवरी के अंतिम सप्ताह में जारी हो जाएगा। मार्च में, मार्च तक, मतलब मार्च के पहले सप्ताह में आप मान के चलिए कि ये परीक्षा हो जाएगी, ठीक है, मुख्य परीक्षा। और आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जिस दिन इसका परिणाम जारी हुआ उस दिन से लेकर के अगले 15 दिन तक में आपकी ये परीक्षा हो जाएगी। आशु लिपि कौशल परीक्षा और टंकण परीक्षा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा होशियार रहिए आप लोग, अपनी टाइपिंग वगैरह धुआंधार करते रहिए। ठंडी है समझ रहे हैं, लेकिन आगे की तापे रहिए, एकदम धुआंधार टाइप करिए, कीबोर्ड वोर्ड तोड़ डालिए, ठीक है। तो ये बात हो गई। और रही बात इसकी कट ऑफ की, तो देखिए, कट ऑफ उठाफ का कभी मैं ताम झाम नहीं पालता। हाँ, आप लोगों ने कहा था तो एक पोल जरूर करा दिया था, ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पर है। तो देख लीजिए, लोगों ने जैसे अपने अंक पाए हैं तो उसी हिसाब से बताया है। तो अब इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, कुछ ना कुछ तो पता चल ही गया होगा आपको कि हाँ, क्या कैसे हो रहा है, ठीक है। बाकी आपके सामने ये सब कुछ। और एक सबसे ज़रूरी बात ये कि क्या मतलब कि प्रत्येक विषय, मतलब कि 4 खंड थे परीक्षा में, ठीक है। तो क्या सभी में अलग अलग कट ऑफ लगेगी क्या? तो देखिए, ये न्यायालय के विवेक पर है। अब विवेक किसी को ढूंढने मत लगिएगा, मतलब कि उनके दिमाग पर है कि हाँ, वो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। वो स्वतंत्र हैं तो वो ऐसा भी कर सकते हैं कि हाँ, हर एक खंड में वो एक कट ऑफ बांध दें, क्योंकि विज्ञापन में ये शर्तें लिखी है कि वो चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। चयन समिति के विवेक पर है कि वो ऐसा कर भी सकते हैं और नहीं भी, तो ये उनके ऊपर है, ठीक। अब आप लोग इसकी टंकण परीक्षा के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें समझिए, ठीक। देखिए, आपके जो आशु लिपिक का पद है, इसमें आपको 3 बार टाइप करना है। 3 बार का मतलब कि एक बार तो जो आपको श्रुतलेख बोलेंगे 5 मिनट के लिए, ठीक है, उसको आपको आधे घंटे के लिए टाइप करना है कंप्यूटर पर। एक ये टाइपिंग हो गई। लेकिन इसके अलावा आपकी फिर से एक हिंदी टाइपिंग होगी और एक अंग्रेजी टाइपिंग होगी। तो आपको ये 3 टाइप करना है उसी दिन, ठीक है। ये हो गया। बाकी कनिष्ठ सहायक के लिए तो वही, एक हिंदी एक अंग्रेजी, ठीक, ये हो गया। फॉन्ट वही आपका इन स्क्रिप्ट रहेगा, ना कृति देव ना रेमिंगटन गेल, विज्ञापन में साफ साफ लिखा है, तो उसी पर करिए, ठीक है। और इसके लिए चाहे तो आप लोग सॉफ्टवेयर पर करिए या फिर ऑनलाइन करिए, वो आपके ऊपर है, ठीक। तो सॉफ्टवेयर के लिए पिछले महीने की वीडियो में आपको मैंने बताया था JR टाइपिंग ट्यूटर, तो कैसे क्या इंस्टॉल करना आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च करें, सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक। इसकी की वगैरह क्या कैसे करना है फुल सॉफ्टवेयर को, तो सब कुछ पता चल जाएगा। तो चाहे आप लोग सोनी टाइपिंग ट्यूटर उस पर करिए या फिर JR टाइपिंग ट्यूटर। सोनी पर यह है कि उस पर इंग्लिश वाली मुफ्त में हो सकती है, ठीक है, उसके लिए कोई लाइसेंस की वगैरह की ज़रूरत नहीं, लेकिन हिंदी वाले करने के लिए आपको लाइसेंस की चाहिए। तो JR के लिए आपको बताया था, तो JR वहाँ से भी हिंदी अंग्रेजी कर सकते हैं। बाकी सोनी के लिए इस पर इंग्लिश कर लीजिए, या तो हिंदी आप लोग मतलब कि ऑनलाइन कर लीजिए फिर। तो ये आपके ऊपर है, आप कहीं भी टाइप करिए, आपके पास सारे विकल्प हैं। सॉफ्टवेयर पर करना है चाहे उस पर करिए, या ऑनलाइन गूगल पर सर्च करिए, सब कुछ मिल जाएगा वहाँ से, ठीक।
जरा टाइपिंग में कैसे आपके अंक कटेंगे उसको भी समझिए, मतलब कैसे आपको अंक मिलेंगे, ठीक है, मिलेंगे और कैसे कटेंगे दोनों चीज़। तो देखिए, जब पिछली भर्ती आई थी, ये समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी और ये अपर निजी सचिव, तो जो तरीका उन लोगों ने उसके विज्ञापन में लिखा हुआ है वही तरीका इस पर भी लागू होगा। पर हाँ, उसमें परीक्षा अधिक अंकों की थी, इसमें कम है, तो उसी हिसाब से अपना समझ लिए, लेकिन तरीका वही है। ये आपको बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो पिछला विज्ञापन देख लीजिए, उसमें उसमें सब कुछ लिखा है कि हाँ कितनी गलती करें, कैसे करेंगे तो कैसे आगे कटेगा, वही सारे नियम इस पर भी लागू होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप लोग उसको एक बार देख लीजिए अच्छे से। टाइपिंग के लिए मतलब कि जैसे कि आशुलिपिक पद की मैं टाइपिंग की बात कर रहा हूँ, ना कि आशुलिपिक कौशल परीक्षा, ठीक है, उसकी टाइपिंग की बात कर रहा हूँ। तो उसमें आपको कम से कम 10 अंक लाने ही लाने हैं। हिंदी और अंग्रेजी, ये सिर्फ टाइपिंग की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट हैंड टेस्ट की टाइप की बात नहीं कर रहा हूँ। समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो जो टाइपिंग टेस्ट होगा आपको, उसमें आपको 10 अंक लाने हैं। शॉर्ट हैंड वाले में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा कि आपको कम से कम इतने लाने हैं। तब उसमें उन लोग क्या कैसे करेंगे कुछ नहीं पता, लेकिन टाइपिंग के लिए यही है कि आपको कम से कम 10 अंक लाना है। यही कनिष्ठ सहायक के लिए भी है कि उसकी भी टाइपिंग में हिंदी और अंग्रेजी, उसमें कम से कम आपको 10-10 अंक लाने हैं। तो ये चीज़ें हो गई, इसको आप लोग समझिएगा। तो आप लोग इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए कि चलो यार ठीक है 10 तो हम पाई जाएंगे, नहीं, आपको पूरा करना है, पूरा अच्छे से करिए, 10 मिनट में हो जाएगा। आप पूरी पूरी करने की कोशिश करिए, ठीक है। बाकी परीक्षा भी कैसी होगी देखिए, कोई भी शब्द हाईलाइट नहीं होगा, और बैक स्पेस एकदम धुआंधार तरीके से काम करेगा, चाहे तो आप पूरा मिटा दीजिएगा, फिर से करिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये नहीं कि लगे पूरा मिटा दीजिएगा, मतलब बता रहा हूँ कि बैक स्पेस काम करेगा, ठीक है। तो हाईलाइट नहीं होगा, शब्द बिल्कुल छोटे छोटे रहेंगे, स्क्रॉल भी नहीं होगा, क्योंकि पिछली परीक्षा भी एनटीए ने कराई थी, अब की है वही, एनटीए जिंदाबाद है, तो वैसे ही कराएगी ये भी। तो बिल्कुल छोटे छोटे शब्द रहेंगे, स्क्रॉल नहीं होगा और ना हाईलाइट होगा। तो इस चीज़ को आप समझिएगा। तो आप जो भी ऑनलाइन टाइप करिए तो ऐसा कुछ करिए कि उसमें स्क्रॉल की सुविधा ना रहे, बंद रहे, या फिर जिस सॉफ्टवेयर पर कर रहे हो, सोनी टाइपिंग ट्यूटर में ऐसा है कि उस पर स्क्रॉल बंद करने का है, शब्द भी छोटे बड़े कर सकते हैं और हाईलाइट भी बंद कर सकते हैं। तो ऐसे ही आदत डालिए आप लोग भी, ठीक है। या फिर गूगल पर सर्च करिए, ऑनलाइन मिल जाएगा, तो वहाँ भी कर लीजिए, तो दिक्कत नहीं है, आपके पास सारे साधन हैं। तो ठीक है, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, और इसी जून के पहले ही आपके लोग की नियुक्ति हो जाएगी, ये भी समझ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी आप लोग की जो भर्ती चल रही है तकरीबन साल भर के लिए या फिर 6 महीने के लिए, समझ लीजिए कि जो सेवानिवृत्त कर्मचारी लोग थे उन लोग को रख लिया गया है काम पे। अब जब तक आपकी भर्ती पूरी हो जाएगी तब तक वही लोग रहेंगे, फिर बाद में आप लोग को रख लिया जाएगा। तो मान के चलिए कि जून तक में अब आपकी नियुक्ति हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।